प्यारे विद्यार्थियों, आपने आदिकाल की परिस्थितियों पर यह विस्तृत बातचीत सुनी। इस बातचीत में आपने आदिकाल की परिस्थितियों से आप रूबरू हुए कि आदिकाल की चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियाँ हों, चाहे वो साहित्यिक परिस्थितियाँ हों, चाहे वो धार्मिक परिस्थितियाँ हों या फिर अन्य परिस्थितियाँ हों, उन तमाम परिस्थितियों का प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर पड़ा है। तो किसी भी युग का जो साहित्य है वो अपने युग की परिस्थितियों से ज़रूर प्रभावित होता है और कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो इसके आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से हैं कि आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए, आदिकालीन साहित्य एवं समाज विषय पर एक नोट लिखिए और आदिकाल की परिस्थितियों ने आदिकाल के साहित्य को किस ढंग से प्रभावित किया है इसका वर्णन कीजिए। तो आपने इन तीनों प्रश्नों को अच्छे ढंग से हल करना है। इसके लिए आप इतिहास की जो पुस्तकें हैं उसकी सहायता लीजिए। जो साहित्यिक इतिहास की हमारी पुस्तकें हैं, चाहे वो डॉक्टर नगेंद्र की हों, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हों, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हों, चाहे वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की हों, चाहे राहुल सांस्कृत्यायन की हों, तो जितने भी हमारे चर्चित आलोचक हैं उन आलोचकों की पुस्तकें आप ले सकते हैं। आप अपनी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। इसके साथ साथ जो हमारी सॉफ्ट सामग्री है, यानी जो कुछ हमारे पास ईपीजी पाठशाला पे है, सीईसी की साइट पे है, हमारे यूट्यूब पे जो कुछ चैनल हैं, साहित्यिक चैनल हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की जो डिजिटल लाइब्रेरी है उससे आप मदद ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम ये कहें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष हैं, उनके भी कुछ लेक्चर जो है मैंने आदिकाल पर देखे और बहुत ही शानदार वो लेक्चर हैं, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई साहित्यिक पत्रिका है और उसने आदिकाल पर कोई अंक निकाला है तो उससे भी आप सामग्री ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इन इतिहास से संबंधित जो पुस्तकें हैं आप उनसे सहायता लीजिए या इतिहास से संबंधित जो इंटरनेट पर जानकारी है उससे सहायता लीजिए और उनको मिलाकर के आपने इन प्रश्नों को हल करना है। और साथ के साथ आपने वीडियो को सुना है, उस वीडियो के आधार पर आप अपने जो टेक्स्ट बुक हैं उस सामग्री का मिलान कीजिए। उसके बाद जो सॉफ्ट कॉपी हैं उनका मिलान कीजिए और एक विस्तृत जो है प्रश्न आपके सामने होगा और उसको आपने जमा करवाना है ताकि आपके प्रोफेसर उसका मूल्यांकन कर पाएँ और जहाँ जहाँ उनको लगता है कि अपने विद्यार्थियों को अपडेट करना है, जहाँ जहाँ लगता है कि उन्होंने कुछ दिशा निर्देश देने हैं, आपको कुछ बतलाना है, तो वो आपको फीडबैक दे सकते हैं, आपको वो बतला सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी माध्यम अपना सकते हैं। आप हार्ड कापी उनके पास भेज सकते हैं यदि संभव है, नहीं तो आप अपनी उसकी हार्ड कापी को सॉफ्ट कॉपी में तब्दील करके उसको पीडीएफ बना करके, बहुत सारे माध्यम हैं आपके पास, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, आप मेल का इस्तेमाल करें या कोई और चीज़ का आप इस्तेमाल करें और वो सामग्री अपने संबंधित प्राध्यापक के पास पहुंचाएं और उसका सही मायने में मूल्यांकन हो पाए और हम आदिकाल की परिस्थितियों को सही मायने में समझ पाएँ। धन्यवाद।